हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल साइन अकादमी। लेसन नंबर 5। टॉपिक: व्हाट इज ऑर्डर फ्लो। सो ऑर्डर फ्लो क्या होता है ना। तो जैसे कि आपने पढ़ा था पहला, कैंडल टू कैंडल हाई लो मार्क करना, है ना। वैलिड पुल और इनवैलिड पुल। फिर आपने सीखा स्ट्रक्चर मैपिंग का पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा और एक और एलिमेंट सीखा था जो है इंडूसमेंट। और आज जो है आप सीखोगे ऑर्डर फ्लो, ठीक है। और इस ऑर्डर फ्लो के बाद आएगा आपका जो नेक्स्ट लेसन है वो है एफबीजी, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। ये सब एलिमेंट एक दूसरे से अटैच होते हैं, तब जा करके आपकी एंट्री बनती है। सो एक एक चीज को, है ना, आपको अच्छे तरीके से सीखना है। तो सबसे पहले समझो कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, अप ट्रेंड है, ठीक है। तो इस अप ट्रेंड में आपको देखना होता है कि हमारा जो पुल है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पे, हम्म सो समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बुलिश है, यानी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड क्यों है? क्योंकि ये हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बुलिश है, यानी अप ट्रेंड है। और इस अप ट्रेंड में जब प्राइस इस तरह से चलती है, जो इसका पुल की रेट होता है ना। पुल मतलब समझो कि ये आपका क्या हो गया, एक इम्पल्स लेग हो गया और ये आपका करेक्शन लेग हो गया, ठीक है। तो अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग एरिया, ठीक है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, बाई हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, सेल हुआ है। सो समझो प्राइज को किसी ने यहाँ पे सेल किया, इसलिए प्राइज यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर लगा, इसलिए प्राइज यहाँ से यहाँ तक आई। और यहाँ से किसी ने बाइंग ऑर्डर डाला, कितना, इस सेलिंग ऑर्डर से ज्यादा, इसलिए प्राइस यहां से यहां गई, ठीक है, यहां गई। इसलिए ये जो लास्ट सेलिंग एरिया बना, ठीक है, तो ये लास्ट सेलिंग मूव जो आपका होता है ना, यही होता है आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर फ्लो कैसे मार्क करते हैं, इस तरह से। ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर फ्लो, समझ गए। लास्ट सेलिंग एरिया यानी अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग एरिया, बुलिश मार्केट में लास्ट सेलिंग एरिया आपका क्या होगा, ऑर्डर फ्लो। बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर फ्लो आपका क्या होगा, लास्ट सेलिंग एरिया। तो ये दोनों जो है, ठीक है, ये इम्पल्स लेग है, ठीक है। और इस इम्पल्स लेग का जब करेक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, लास्ट बार सेलिंग होता है। तो वो सेलिंग एरिया हो जाता है आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो का क्या काम है, क्यों ये ऑर्डर फ्लो को हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको आगे समझ में आएगी कि हमारे पास में ऑर्डर फ्लो जब हमारा अनमिटिगेट रहता है। अब ऑर्डर फ्लो का मिटिगेशन होता है, ठीक है, अनमिटिगेट और मिटिगेट। वो कैसे होती है उस चीज को समझिए। तो ये ऑर्डर फ्लो अगर हमारे लिए अनमिटिगेट है, अब अनमिटिगेट कैसे है कि ये लाइन होगी ड्रॉ, और इस लाइन में अगर ये हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक होगा, नेक्स्ट करेक्शन होगा लास्ट सेलिंग एरिया, ठीक है, अगर टच नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, टच नहीं किया तो अनमिटिगेट, ठीक है। अगर इसको टच कर जाता है तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो गया। अब मिटिगेट हो गया मतलब इसका जो ऑर्डर था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस एरिया में। क्योंकि प्राइस अपने स्विंग को क्या किया, टच कर लिया है। तो यहाँ पे बायर
और सेलर के हैंड एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ से जो ऑर्डर ट्रांसफर हो गए कहाँ आता है, यहाँ, और यहाँ से फिर, है ना, रन कर जाता है। सो यही आपका ऑर्डर फ्लो होता है। तो जितने भी यहाँ पे, है ना, पुल की रेट होंगे और लास्ट सेलिंग एरिया बनेंगे, वो आपके क्या होंगे, ऑर्डर फ्लो। ठीक है। अब ऑर्डर फ्लो को मिटिगेशन अनमिटिगेशन कैसे देखना है, यानी मिटिगेट और अनमिटिगेट कैसे होगा, वो चीज आपको समझ में आई। वो चीज समझ में आई कि अगर इसको टैप कर जाता है तो ये मिटिगेट हो गया, यानी ऑर्डर इसका खत्म हो गया। ठीक है। और इसको टैप नहीं करता है तो ये अनमिटिगेट, यानी ऑर्डर यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है। अगर प्राइस हमारे ऑर्डर फ्लो पे आती है, ठीक है, और हमें रिजेक्शन कैंडल मिलती है, रिजेक्शन कैंडल कौन सी होगी, वो होगी हमारी एस सी ओ बी कैंडल। अब एस सी ओ बी कैंडल क्या होता है, तो एस सी ओ बी कैंडल के लेसन में पढ़ेंगे। सो एस सी ओ बी कैंडल बनेगा यहाँ पे, तो हमारी ऑर्डर फ्लो में कितने प्रकार की एंट्री होती है, दो प्रकार की एंट्री होती है। एक होती है एस सी ओ बी कैंडल की, ठीक है, एक एंट्री हमारी किसकी होगी, एस सी ओ बी, ठीक है। दूसरी एंट्री हमारी क्या होती है, 1 मिनट की एल टी एफ, 1 मिनट की क्या होगी आपकी, एल टी एफ, एल टी एफ एंट्री। सो ये दोनों एंट्री कैसे बनती है ना, आगे लेसन में सीखोगे। सिर्फ आप समझो यहाँ पे कि ऑर्डर फ्लो हमारा क्या होगा। तो इस लेग में आपने समझा कि जितने भी लास्ट सेलिंग एरिया होंगे, बहुत ही सिंपल है, ये हमारे क्या होंगे, ऑर्डर फ्लो। ठीक है। और ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, तो हमारे वो काम का है। अब इस लेग में भी समझो कि आपका यहाँ पे जो प्राइस है, एक ऑर्डर फ्लो कहाँ बना, यहाँ बना, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑर्डर फ्लो। सो इस ऑर्डर फ्लो में अगर प्राइस टैप कर जाती है इस तरह से, ठीक है, तो ये ऑर्डर फ्लो आपका कौन सा ऑर्डर फ्लो था, ये था आपका मेजर ऑर्डर फ्लो। और मेजर ऑर्डर फ्लो, है ना, क्या हो गया, मिटिगेट हो गया। किसके वजह से, इस टच पॉइंट के वजह से, इसने इसका यहाँ पे, है ना, मिटिगेशन किया, इसलिए ये ऑर्डर फ्लो आपका खत्म हो गया। अब आपके पास में बचा इसके अंदर जो है इसका माइनर ऑर्डर फ्लो। सो ऑर्डर फ्लो, है ना, अगर इसके अंदर एक और ऑर्डर फ्लो भी होगा तो भी वो ऑर्डर फ्लो आपके काम का होगा। तो आप क्या करोगे, ये ऑर्डर फ्लो आपका मिटिगेट हो जाता है तो आपके पास में बचता है सेकंड टाइप का ऑर्डर फ्लो। कि प्राइस क्या करेगी, कि प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन ये हमारा मिटिगेट होने की वजह से नेक्स्ट टाइप का जो ऑर्डर फ्लो होगा, यहाँ से मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से हमें मूव देखने के लिए मिलेगा। सो समझिए कि ये ऑर्डर फ्लो आपको समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है। सो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो ये दोनों ही कंडीशन जो आपने देखा वो किस में था, अप ट्रेंड में था। अब यहाँ पे समझोगे डाउन ट्रेंड में। और सभी पॉइंटों पे क्या होगा, हमारी दो प्रकार की एंट्री बनेगी, ठीक है। वो एंट्री के लेसन में पढ़ेंगे कैसे बनती है। अगर प्राइस हमारी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, प्राइस हमारी डाउन ट्रेंड में, क्या है आपका डायरेक्शन, सेलिंग डायरेक्शन है, यानी डाउन ट्रेंड है। और इस डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस आती है, डाउन ट्रेंड में प्राइस आती है, तो हम इधर कैसे देखना ऑर्डर फ्लो, तो ये जो आपका है ना लास्ट बाइंग एरिया है, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से क्या हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में लास्ट बाइंग मूव जो होगा, ठीक है, जो लास्ट बार बाई किया हुआ होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, ऑर्डर फ्लो। सो कैसे आपको मार्क करना है, समझिए। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कि ये ऑर्डर फ्लो आपका क्या होगा, कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्राइस अगर इसको टच नहीं किया है, समझ गए, ये प्राइस अगर इसको टच नहीं किया है, तो ये ऑर्डर फ्लो आपका क्या है, अनमिटिगेट, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो आपका क्या है, अनमिटिगेट। अनमिटिगेट मतलब यहाँ से अभी भी ऑर्डर लिया नहीं गया है, ठीक है, ऑर्डर अभी भी यहाँ पे बाकी है। सो प्राइस अगर इस लेवल पे आती है,
सो आपका यहाँ पे दो प्रकार का एंट्री बनेगा। कितना प्रकार का एंट्री बनेगा? दो प्रकार का एंट्री बनेगा। अगर यहाँ से प्राइस है ना इस लेवल पे रहती है तो इसको टच नहीं किया तो ये अनमिटिगेट है। और अनमिटिगेट में क्या होता है कि दो प्रकार का एंट्री बनता है जब प्राइस यहाँ पे है ना टच करती है, लेने आती है दोबारा ऑर्डर को। अगर ये टच कर गई इस तरह से तो ये ऑर्डर फ्लो आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आपके पास में कौन सा ऑर्डर फ्लो बचा? ये वाला। कौन सा ऑर्डर फ्लो बचा आपके पास में? ये माइनर ऑर्डर फ्लो। कि अभी भी हमारे पास में ऑर्डर फ्लो बाकी है। सो प्राइस अगर यहाँ पे दोबारा रिवर्स होकर के आती है, ठीक है, आती है, सो क्या होगा? यहाँ से हमारे पास में है ना लेवल जो है यहाँ पे दो एंट्री मिलेगी। एक एलटीएफ कर सकते हैं अगर 15 मिनट का मार्केट चार्ट देख रहे हैं तो, और दूसरा हम एससीओबी के कंफर्मेशन पे एंट्री कर सकते हैं। सो ये ऑर्डर फ्लो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमारा ऑर्डर फ्लो कौन सा होगा। अब यहाँ पे समझिए कि प्राइस अगर इस तरह से चल रही है, सो ये यहाँ से क्या हुआ? यहाँ तक ये लास्ट बार सेलिंग हुआ, तो लास्ट सेलिंग एरिया आपका क्या होगा? ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो का जो स्विंग पॉइंट होगा, जो हाई पॉइंट होगा है ना, उसको इस तरह से ड्रॉ करोगे और यहाँ पे देखोगे कि इसका है ना इसको किसने ब्रेक किया है। अब ब्रेक कैसे चाहिए? कैंडल के साथ में चाहिए। ठीक है, अगर ये कैंडल यहाँ जाती है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ जाती है और इसको ब्रेक नहीं कर पाती है, सो ऑर्डर फ्लो आपका ब्रेक होगा क्या? नहीं। कंप्लीट किसने किया ऑर्डर फ्लो को? इसने किया। ठीक है, अब इस कैंडल ने आपके ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट किया तो इसका मिटिगेशन हुआ क्या? नहीं। ऑर्डर फ्लो क्या है आपका? एकदम फ्रेश है। सो ये कैंडल दोबारा यहाँ आती है, इसको टच करती है, सो यहाँ से आपको है ना आपके लिए बाई का सेटअप बनेगा। सो अगर इसको टच कर जाती है, अब कैसे कैसे मिटिगेट होगा ये समझिए। कि अगर प्राइस ये कैंडल जो आप देख रहे हो इसको टच कर गई, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये भी यहाँ भी है। सो पहले समझिए इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया विथ क्लोजिंग, और ये जो आपकी सेकंड वाली कैंडल बनी और इसको टच कर जाती है, ठीक है, तो टच करने से क्या होगा? ये ऑर्डर फ्लो आपका मिटिगेट, यानी ऑर्डर फ्लो का जो भी ऑर्डर था यहाँ से खत्म। ठीक है, फिर आपके इसके इस लेवल पे आप एंट्री नहीं बना सकते, है ना। आप क्या होगा? ट्रैप हो जाओगे अगर कोशिश करोगे बनाने का। तो इससे पहले आपको देखना है कि हमारा ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है कि अनमिटिगेट है। तो इसलिए ऑर्डर फ्लो को क्या करोगे? यहाँ पे अगर देखोगे कि अगर इस तरह से प्राइस है और इसने टैप नहीं किया है, ठीक है, तो ये लेवल पे क्या है आपका? अभी ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है। सो प्राइस दोबारे आप वेट करोगे कि हमारे इस सेटअप पे आए, और इस सेटअप के बाद हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, है ना, वो बनेगी आपकी आईएफसी कैंडल, एससीओबी कैंडल। ठीक है, और उस एससीओबी कैंडल पे आपकी बनेगी क्या? बनेगी एंट्री। अब एससीओबी कैंडल कैसी हो सकती है समझिए। एससीओबी कैंडल ऐसी कैंडल होगी, है ना, जो अपने पास वाले कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेगी, ठीक है, इस तरह से, और क्लोजिंग कहाँ देगी? इसके ऊपर में, इस कैंडल के ऊपर में। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा? आपकी एंट्री बनेगी एक प्रकार की। ये आपका एसएल होगा इसके लो के नीचे, और ये आपका क्या होगा? टारगेट होगा। सो अभी आपको एंट्री नहीं करना, केवल एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, आगे और इसका एलिमेंट है जो आपको यूज होगा तो आपको चीजें समझ में आएगी। सो एक एंट्री होगी आपकी जो डायरेक्ट एंट्री होगी एससीओबी के ऊपर में, और दूसरी एंट्री होगी कि 1 मिनट में जाइए और उसका देखिए, है ना, रिवर्सल, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इंडूसमेंट, और फिर जाकर के आपका एंट्री, ये ऑर्डर ब्लो।
तो फर्स्ट पुल बैक क्या होगा एलटीएफ में? चोक। क्या होगा वो? चोक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर। तो प्राइस यहाँ अपने फर्स्ट पुल बैक को ब्रेक कर रही है, तो क्या होगा? चोक। और उसके बाद में इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद क्या होगा? आपकी ऑर्डर ब्लॉक। सो इस ऑर्डर ब्लॉक में आपका क्या होगा? एंट्री। तो यहाँ पे आपको, है ना, 1 मिनट में जब आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे आपको आर ज्यादा मिलता है। 1:10 भी मिलता है, 20 भी मिलता है। वो कैसे मिलता है आगे समझेंगे। सो ऑर्डर फ्लो का एकदम सिंपल सा पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग मार्केट में इसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो समझिए हमें ऑर्डर फ्लो को कैसे मार्क करना है अपने मेजर स्ट्रक्चर में। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे इस तरह से मार्केट आपको दिखाई दे रहा होगा। सो आपको इस तरह से, है ना, जो लो है इसका, इस लो को ऐसे मार्क करना है। ठीक है, इस लो को इस तरह से इसे मार्क करना है। प्राइस कैसे आए यहाँ से, ये, है ना। ठीक है, तो आपको किस तरह से देखना है? इस तरह से कि हमारा जितने भी स्विंग पॉइंट है, ठीक है, तो इसका लो किसने ब्रेक किया? ठीक है, किसने ब्रेक किया है? इसने। अब यहाँ पे देखोगे कि इसने इसको ब्रेक किया, और फिर इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, तो ये आपके क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं इधर से लेकर यहाँ तक, तो ये आपका क्या है? ऑर्डर फ्लो सेलिंग डायरेक्शन में। ये जितने भी हैं आपके, ये क्या है आपके? ऑर्डर फ्लो। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके इधर से लास्ट बाइंग, आपका क्या है? ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो इस ऑर्डर फ्लो में आप यहाँ पे देखोगे कि इसको किसने ब्रेक किया? इसको किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने। इस कैंडल ने क्या किया? इसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे साथ ही साथ आप देखोगे तो इसका मिटिगेशन हुआ क्या? बिल्कुल इस कैंडल से। ठीक है, इस कैंडल से। अब यहाँ पे देखोगे कि इसने क्या किया? इस लो को किसने ब्रेक किया? किसने ब्रेक किया? इसने ब्रेक किया। ठीक है, कंप्लीट। तो ये आपका क्या है? ऑर्डर फ्लो। यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस क्या है? आपका ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो को किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने। अब इसका मिटिगेशन, यस, प्राइस ने आपके ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद, है ना, फिर नीचे, और फिर से प्राइस आप यहाँ पे इसका लो, किसी ने ब्रेक किया क्या? नहीं ब्रेक किया। तो फिर से यहाँ से क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज। अब चेंज डायरेक्शन हो गया, तो अब इधर से आप देखोगे बाइंग के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, या इवन कोई भी हाई आप यहाँ से रखोगे इस तरह से, ये हमारा, है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये, और ये किसने ब्रेक किया इसको? इस कैंडल ने। अब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो इस कैंडल ने इसको क्या किया? मिटिगेट कर दिया संगे संग। सो आपके पास में क्या बचा इसके अंदर? एक माइनर ऑर्डर फ्लो, ये। ठीक है, क्या बना आपका? एक माइनर ऑर्डर फ्लो। ठीक है, अब इस ऑर्डर फ्लो पे आपकी कौन सी कैंडल बनी? कौन सी टाइप की कैंडल बनी? तो बनी आपकी ये एससीओ की कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने प्रकार से एंट्री कर सकते हैं? 2 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। सो अभी समझिए कि इस लेग में आपका ये ऑर्डर फ्लो बना, और ये ऑर्डर फ्लो आपका क्या है? अनमिटिगेट है, क्योंकि इसको किसी ने भी मिटिगेट नहीं किया है। सो यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? अप ट्रेंड है। तो इस अप ट्रेंड में, ठीक है, लास्ट सेलिंग एरिया, तो लास्ट सेलिंग एरिया कौन है? ये, है ना, इसलिए ये ऑर्डर फ्लो बना। अब इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे कैसे कि ये इसका हाई किसने ब्रेक किया? इसका हाई किसने ब्रेक किया? इसने ब्रेक किया।
ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है क्या? नहीं, अनमिटिगेट है। ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या है आपका? अनमिटिगेट है। सो फिर से आप देखोगे आगे, यहाँ पे इसका हाई किसने ब्रेक किया? इसने ब्रेक किया। ठीक है, तो लास्ट सेलिंग एरिया, अप ट्रेंड में क्या होगा? लास्ट सेलिंग एरिया आपका क्या होगा? ऑर्डर फ्लो। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा? लास्ट बाइंग एरिया आपका ऑर्डर फ्लो। तो इसको किसने कंप्लीट किया? किसी ने भी किया क्या? नहीं, किसी ने भी इसको कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, वो कंप्लीट कहाँ हुआ? यहाँ पे। ठीक है, और संगे संग इसको यहाँ पे क्या हुआ? इसका मिटिगेशन हो गया। इसने इसको कंप्लीट किया और यहीं पे प्राइस मिटिगेट किया। ठीक है, और फिर से ऊपर। सो अब आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ पे है? ये। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ये जो आपकी कैंडल बनी, ठीक है, ये क्या आपके ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट कर पाई? ये कैंडल नहीं कर पाई ना, इसलिए आपको नेक्स्ट कैंडल की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट कैंडल क्या की? आपके ऑर्डर को कंप्लीट की, ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट की। अब इस ऑर्डर फ्लो का, ठीक है, ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट की किसने? इसने। अब इसका मिटिगेशन हुआ क्या? यस। तो इसने कंप्लीट कहाँ किया है? ठीक है, इसने कंप्लीट कहाँ किया? यहाँ पे किया है। कहाँ पे? यहाँ पे। क्योंकि इसका भी कहाँ गया? यहाँ गया। अब क्लोजिंग कहाँ चाहिए? इस वीक के ऊपर में। सो यहाँ पे मिला आपको ऑर्डर फ्लो का क्लोजर। अभी ऑर्डर फ्लो आपका मिटिगेट। फिर से आप देखोगे यहाँ पे कि पुल कहाँ क्रिएट हुआ है? इस एरिया में। तो यहाँ चले जाओ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका क्या हो गया? इस कैंडल ने इसको कंप्लीट किया और इसने क्या किया? मिटिगेट कर दिया। सो ये भी ऑर्डर फ्लो क्या हो गया आपका? मिटिगेट। मिटिगेट मतलब ऑर्डर खत्म। अब यहाँ से यहाँ तक आप ड्रॉ करोगे, आपका पुल बैक कहाँ होगा? ये। अब इस पुल बैक में आप देखोगे किसने ब्रेक किया? इस कैंडल बहुत सारी इसके ऊपर में गई, क्या ब्रेक कर पाई? आपके ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट कर पाई? नहीं कर पाई ना, किसने किया? इस कैंडल ने। ठीक है, ऑर्डर फ्लो किसने कंप्लीट किया? इस कैंडल ने। ठीक है, और फिर से प्राइस आपके इधर आई, ऑर्डर फ्लो खत्म। फिर से आप देखोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक, कि इसने, केवल आपको ऑर्डर फ्लो देखना है, इसने, इस कैंडल ने क्या किया? इसके हाई को ब्रेक किया। कंप्लीट किसने किया? इस कैंडल ने आपके ऑर्डर फ्लो को कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर फ्लो कंप्लीट हुआ, जो आपका नेक्स्ट कैंडल था इस ऑर्डर फ्लो को खत्म कर दिया, यानी मिटिगेट कर दिया। ये ऑर्डर फ्लो आपके काम कर रहा क्या? नहीं रहा ना। तो फिर से इसी तरह से आप जाओगे आगे, यहाँ देखोगे कहाँ पुल बन रहा है? यहाँ बन रहा है, सबसे हाई कौन सा? ये। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑर्डर फ्लो, ये इस हाई को किसने ब्रेक किया? इसने ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या हुआ? सेल हुआ है, इसलिए लास्ट सेलिंग एरिया कहलाएगा ये। और यहाँ से यहाँ तक, अरे बाप रे, बैठो, मेरे को तो पानी ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका? ये ऑर्डर फ्लो ब्रेक हुआ, इसका मिटिगेशन हुआ क्या? नहीं, क्योंकि वीक आने से नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? टैप होना चाहिए, तभी ऑर्डर फ्लो क्या होगा आपका? मिटिगेट होगा। सो इसी तरह से आपका यहाँ पे सारे ऑर्डर फ्लो को देखना है।